ये जबान पे जुमले हैं। वो आया, उसने सोचा कोई बात नहीं, इबादत कर रहा है। वो थका था, उसने 1000 रख के करवट में सो गया। आंख खुली ना तो पैसे गायब थे। दाएं बाएं देखा, कुछ नजर नहीं आया, और पैसे भी गायब, कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा हो ना हो इसी ने चुराए होंगे, इसके अलावा ना कोई आया ना कोई गया। इमाम जाफर सादिक के कांधे पे हाथ रख के कहने लगा, जवान मेरे पैसे कहाँ है? आप कहते हैं भाई कैसे पैसे? कहा यहाँ रख के सोया था। कहा मुझे तो पता नहीं पैसे कैसे थे। कहा झूठ बोल लगे हो, तुम ही पैसे चुराए हैं। इमाम जाफर सादिक देखो, अगर आज का कोई बंदा होता तमाचा लगा देता या कुछ ना कुछ झगड़ा तो कर ही देता, लेकिन वो नबी के घर वाले हैं, बर्दाश्त की ताकत देखो। कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैंने चुराए हैं? उसने कहा हाँ तुमने चुराए हैं। आपने फरमाया फिर ठहर। आपने उसको रुकाया, घर गए और 1000 दिरहम लेकर के और अलग से 100 दिरहम और लाए, 1100 दिरहम लाके उसको दिए। कहने लगा अब खुश है? कहा हाँ अब मैं खुश हूँ। वो 1100 दिरहम लेकर के अपने उन दोस्तों के पास गया जहां पे वो उसका इंतजार कर रहे थे। जब गया ना तो एक दोस्त दूर से देख के कहने लगा कि यार ऐसे सोया जाता है जैसे तू सो रहा था? कहा क्या हुआ? कहा तू सोया हुआ था, वो तो अच्छा हुआ तेरे पैसे मैं उठा करके ले आया था। इसने इतना सुना आंखें बरसने लग जाती है। उसने कहा रो क्यों रहा है? पैसे तो तेरे मेरे पास है। कहा बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि एक बड़ा हसीन और पारसा जवान था, मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने उसको बड़ा तंग किया था, लेकिन उसकी सखावत देख फिर भी उसने 1100 दिरहम दे दिए। जैसे इतना सबने सुना है। कहा जल्दी कर कहाँ रहता है? कहा ये तो नहीं पता। नाम क्या है? कहा ये भी नहीं पता। कहाँ देखा था? कहा मस्जिद में। कहा जल्दी चल। आए पांचों इकट्ठा होकर के, जो बड़ा था आकर के इमाम के कदमों पे गिरा, कहने लगा हुजूर गलती हो गई है, हुजूर गलती हो गई है, धोखे में आप पे इल्जाम लगाया, पैसा तो हमारे ही पास था, मेहरबानी करें ये पैसे वापस ले लीजिए। आप फरमाते हैं जो हम दे दिया करते हैं वो कभी वापस नहीं लिया करते हैं, जो हम लुटा देते हैं उसे वापस नहीं लेते हैं। उसने कहा था हुजूर, कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जाओ ये भी लेके चले जाओ, अपने भी लेके चले जाओ। और उसके बाद फरमाया ठहरो। फिर अंदर गए हैं और 100 दिरहम और लाए हैं, 400 दिरहम ला करके और चारों को दिए हैं। चार कहते हैं हुजूर बताइए तो सही आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? इतनी बात आपने कही थी। फरमाते मुझे नहीं जानते हो, मैं कोई और नहीं हूँ, अली का शहजादा हूँ, फातिमा का लहू मेरी रगों में है। इतना कहने के बाद आप फरमाते हैं लो ये सोने के सिक्कों की थैली भी तुम्हारी है। कहा लो जब ये थैली लेकर के जाओगे तो बच्चों का गुजारा होगा, मेरे सीने से लग के चले जाओ तुम्हें जन्नत का नजारा करा दिया जाए। करा दे, हो सकता नाम करा दे। एक बीसे के चक्कर में 365 दिन गला दिए। अल्लाह के बंदे खुदा की कसम हम ताजुश्शरिया वाले हैं, बरेली शरीफ में सरकार ताजुश्शरिया की बारगाह में हमने देखा था आज क्या भीड़ लगती है मुसाफों की, आज कितने चाहने वाले होते हैं। आज तो बीजेपी की तरह पीर भी पैसों पे मुरीद खरीद के लाते हैं, आगे भी झंडा पीछे भी झंडा, आगे भी डंडा पीछे भी डंडा, दाएं बाएं करते चलना ताकि पता चले कोई आ रहा है। आ तुझे एक पीर ऐसा दिखा दूं, खुदा की कसम जो गलियों से गुजरता था ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती थी, आशिकों की भीड़ सैलाब की तरह आ जाया करती थी। हमने उनकी चौखट पे देखा है जो लोग बरेली शरीफ आते थे मुसाफे के लिए, धक्का नहीं दिया जाता था, दरवाजा खुलता था, मुसाफा करते थे। फिर हजरत फरमाते थे लोग चले गए कि हैं, मौलाना आशिक कहते थे या कोई यूसुफ भाई वगैरह कहते थे हजरत अभी खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? जलाल आता था, क्या कर रहे हैं? का जियारत कर रहे हैं, बड़ी गरजदार आवाज में। बुढ़ापे में भी ऐसे कहते थे अगर यहाँ खड़े रहोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओगे? जाओ मुसाफा हो गया है, अब जाके बच्चों को हराम के लुकमों का इंतजाम करो, जाके हलाल के लुकमों का इंतजाम करो। वाह वाह वाह, ये दर्द होता है हलाल लुकमों का, क्या बात है, फिक्र होती है। वाह वाह वाह। ख्याल कीजिएगा किसी का वक्त अपनी बैठक पे जाया न करना। हाँ उतना वक्त वो निकल के बच्चों के लिए रोजी तलाश करेगा, खुदा की कसम कम से कम बच्चों को हलाल की रोटी तो खिला सकेगा, क्या बात है, हलाल की रोटी खिला सकेगा। और जब लुक्मे हराम के होंगे ना तो फिर ना वली का एहतराम होगा, ना आलिम का एहतराम होगा, ना हाफिज का एहतराम होगा, ना बाप की इज्जत होगी, ना माँ की कदर होगी, ना रिश्ते पहचाने जाएंगे, ना खून की शनाख्त होगी। ये सिर्फ हराम के लुक्मों का नुकसान है इतना, उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। तो बैठे रहने से बेहतर है बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाने निकले। हमारा रब बड़ा करीम है, हमें मांगना नहीं आया, मांगने का ढंग होना चाहिए, ढंग होना चाहिए। हाँ ढंग होना चाहिए, ऐसे तो नहीं मांगा जाता। सुनो
तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत हबीब अजमी का है, बहुत बड़ा नाम। एक दौर ऐसा था कि ये बहुत बड़े शराबी थे। माफ कीजिएगा एक बात ये कह दूं, कोई बंदा अगर गुनाह से तौबा कर ले तो खुदा की बारगाह में तो बख्शिश हो जाती है, बंदे माफ करने तैयार नहीं होते। अगर कोई बंदा गुनाह से तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो जो 5 टाइम के हैं ना, वो देख के अच्छे सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। ये अल्लाह की तौफीक से है, और वो इतना बेनियाज भी है कि अगर वो शैतान के लाखों बरस के सजदे मुंह पे मार सकता है, तेरे पास तो 20-25 साल के ही हैं। अकड़ किस बात की है, इतराना किस बात का है? अगर रब ने सजदों की तौफीक दी है तो मकबूलियत की दुआएं भी मांगा करो, रोते रहा करो, मालिक मैं जैसा कर पा रहा हूं बस ये मेरी औकात है, अल्लाह कमी रह जाए तो माफ कर देना, ये कह के अपने सजदों की मकबूलियत के लिए दुआएं किया करो। ये नहीं है नमाज पढ़ के निकले तो कह रहा बुद्धा क्यों नहीं था, अच्छन क्यों नहीं था, जुम्मन क्यों नहीं था। इससे हमदर्दी नहीं, इससे तू ये चाहता लोगों को दिखाए कि तू 5 वक्त का नमाजी है, जिससे 1 वक्त की छूट गई है उसको लोगों पे आम करके बताऊं कि इसने नमाज छोड़ दी है। नहीं, खुदा के बंदो जरा अमाल का भी ख्याल किया करो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। मेरे भाई हजरत हबीब अजमी की आप तारीख पढ़िए, बहुत बड़े सूदखोर थे, इतना बड़ा बिजनेस सूद का, इतना बड़ा कारोबार कि बिना सूद के एक लुकमा कभी नहीं खाया करते थे। फिर रब ने दिल बदला है, रब ने तौफीक दी है, तौबा कर ली है। जब तौबा कर ली है तो पूरी जिंदगी हराम का कारोबार था, अब बुढ़ापा आ गया है, हलाल का रिस्क तंग हो गया है, परेशानी हो गई है। और याद रखिएगा जब बंदे हक की रास्ते में चला करते हैं तो फिर इम्तिहानात आया करते हैं। अगर कोई वक्ता बंदा 5 वक्त नमाजी है, रिस्क में तंगी हो गई है तो फिर रब की रहमतों से मायूस ना होना। हो सकता है तुझे फाके रख के आजमाया जा रहा हो, यह भी तो हो सकता है कि तेरे शौक खत्म करके आजमाया जा रहा हो। याद रखिएगा खुदा कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। इम्तिहान सिर्फ गरीब का नहीं होता है, इम्तिहान इससे ज्यादा मुश्किल अमीर का हुआ करता है। जब खुदा दौलत देता है तो इम्तिहान बड़े सख्त हुआ करते हैं। जब नफ्स की बात आती है तो दौलत में आग लगाई जाती है, और जब दीन की बात आती है तब बंदा ज़कात का इंतजार किया करता है। गलत नहीं कह रहा हूं, फोन आते हैं, लोग पूछते हैं रमजान में हजरत जी बताओ बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं। बात यह नहीं है कि उसे ज़कात लगती है कि नहीं, तकलीफ इस बात की होती है सगा भाई होते हुए सिर्फ रमजान में बहन की गुर्बत याद क्यों आ रही है। तू क्यों भूल गया जब रमजान से 6 महीने पहले बरसात का मौसम आया, सगी बहन पन्नी के नीचे बैठ करके बच्चों को वक्त गुजारती रही। उस वक्त तेरी दौलत कहां गई थी जब तेरे घर के अंदर दौलत थी। आज तुझे रमजान में बहन की गुर्बत याद आ रही है, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर अपने कमजोर हो जाया करें तो रमजान की ज़कात का इंतजार न किया कर। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो जो पैसा तेरे बच्चे खा रहे हैं उसी पैसे को उठा जाके बहन की गोद में डाल दे। खुदा की कसम अगर अल्लाह राजी हो गया तो शायद तेरी ज़कात पे इतना सवाब न मिले जितना बहन की मदद करने पे अल्लाह तुझको सवाब अता फरमा दे। हम ज़कात देने के लिए बहन को रमजान का इंतजार करते हैं। अल्लाह ये भी इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। इतराना मत, अल्लाह ने पैसा दिया तो सुन, इमारतों की बुलंदी ये तकमीले दीन का सबब नहीं, पक्के मकान ये मजबूती ईमान की दलील नहीं। मुझे याद आती है एक बात, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, कहा मालिक बेटा दिया गया, फिर दाया कहां से लाऊंगा। आवाज आई थी परेशान मत हो महबूब, हमने भेजा है, दाया भी हम भेजेंगे। कौन होगी? कहा बड़ी गरीब सी होगी, सवारी कमजोर होगी, उसकी हवेली भी कच्ची होगी। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना होना, हवेली कच्ची होगी ईमान पक्का होगा। हवेली कच्ची होगी ईमान, हाँ तो याद रखिएगा आप कितनी ऊंची इमारतें बना लें इससे रुतबों में फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 4 दिन बातें होंगी, ये फला सेठ की बिल्डिंग है, ये फला सेठ की बिल्डिंग है, और अगर इस बात का अंजाम देखना है कब्रिस्तान जाके देखो जहां आज तुमने तमाशे लगा रखे। हाँ कब्रों का एहतराम लाजिम है। तकलीफ होती है, शुरू से आखिर तक मसला के आला हज़रत का नारा लगता है, हम कूद के जवाब भी दे देते, क्या ये मसला के आला हज़रत है? खुद मुझे बताओ,
अभी एंट्री आपके गांव में हुई, गानों की आवाज इतनी तेज थी कि जहां बैठे हुए थे वहां बैठना मुश्किल था। मुझे बताओ तो सही, क्या उर्सों का यही मतलब होता है? क्या बुजुर्गों की महफिल का यही मतलब होता है? अगर अल्लाह इजाजत देता और अगर दस्तूर उसका ये ना होता, खुदा की कसम तो मैं साहिब मजार के मजार पे जाता, आवाज दे के बाहर बुलाता, तेरा हाथ पकड़ के उनके हाथ में दे के पूछता, बताओ तो सही, क्या तुम्हारा मजार यूं ही बना है? क्या तुमने कब्रिस्तानों की बेहुरमती की थी, या तुमने जिंदगी में मेले किए थे, या तमाशों में वक्त काटा था, या बेटियों के साथ झूले झूले थे? इनके मजार से आज भी आवाज आएगी, नादान क्या बात कर रहा है? खुदा की कसम हमने जिंदगी खुदा के नाम कर दी है, तब खुदा ने कायनात हमारे नाम की है। वाह वाह, याद रखिएगा, बचना कोई नहीं है। जो तराजू लगेगी ना, एक एक तोला जाएगा, एक एक तोला जाएगा। और अगर कोई तुम्हें झूठी जन्नत बांट के गया है ना, उसका टिकट, उसका नंबर मुझे भी देना, मुझे भी उससे फ्री की जन्नत चाहिए। मैंने तो ये पढ़ा, जन्नत बड़ी मुश्किल है जी, और फ्री बांटने वाले मिल जाएं तो मुझे भी दो। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, मेरा नबी गारों में जाके आंसू न बहाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई, जन्नत बहुत मुश्किल है, दिल दुख रहा है। आज हालात क्या है जानते हो? वो फिलिस्तीन जो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, जहां से मेरे नबी ने मेराज के लिए उड़ान शुरू की, उस जमीन को आज मस्जिद अक्सा के नाम से दुनिया जानती है। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे लोग, बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये पूरा पाकिस्तान है। मैंने कहा अमल से तो पाकिस्तान नहीं लगता। डॉक्टर इकबाल की बात याद आ रही थी, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। करो बर्दाश्त, अब मेरी बात है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कोई मसला नहीं है मुझे, बस इतना मेरी बात सुन लें। उस अर्ज़ मुक़द्दस की कहानी दुनिया अखबारों में पढ़ रही है, उनके बयानात आते हैं। जानते हैं, जब इंटरव्यू में किसी ने एक बच्ची से पूछा था कि तुम हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, उसने कहा था हम सोते भी नकाब में हैं। कहा क्यों? कि पता नहीं कब इजराइल का बम आए और हमारी इमारत को गिरा दे और लोग हमारी लाशें निकालने आए, खुदा ना करे हमारे जिस्म पे किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। ओ भाई, इसे हया कहते हैं और इसे इस्लाम कहते हैं। अल्लाह उन माओं के तकद्दुस का सदका हमारी माओं को अता करे। हाँ, उसने कहा था इसलिए नकाब पहन के सोते हैं कि कहीं लाश बन के हम उठाए जाएं, हमारे बदन पे किसी गैर की नजर न पड़ जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं, खुदा का वास्ता जरा सोचो तो सही, वो तो लाश की तैयारी भी इतनी पक्की करके बैठी है कि बदन पे गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। जिनके घरों की इमारतें और बिल्डिंगें बड़ी मजबूत हैं, आज उनके बदन के कपड़े उनके बदन को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ कहने से कोई कनीज़े फातिमा हो सकती है? क्या सिर्फ बोलने से कोई कनीज़े फातिमा हो सकती है? एक एक बंदे की गारंटी के साथ कह सकता हूं, जागिर हो, पढ़ा लिखा हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, खास हो के अवाम हो, कोई ये पसंद नहीं करेगा कि मेरी माँ बदअमल होनी चाहिए, मेरी माँ बद किरदार होनी चाहिए। हर शख्स ऐसी माँ चाहता है कि लोग जिसके किरदार के चर्चे करें, जिसकी पारसाई की बातें करें। ओ भाई, हमारे बस में ना था कि हम अपनी माँ को पारसा पैदाइशी बना लेते, लेकिन इतना तो बस में है, अगर कोशिश करेंगे तो आने वाली बच्चों को, आने वाली नस्लों को पारसा माँ दे सकते हैं, नेक माँ दे सकते हैं, ताज्जुद गुजार माँ दे सकते हैं। आज दुनिया चीख रही है, दुनिया तड़प रही है, मालिक क्यों नहीं उठता कोई फलस्तीन के लिए? क्यों नहीं आवाज करता है कोई फलस्तीन के लिए? मुझे पता है और आपको भी बता दो, जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, दुश्मनों के सामने खड़ा था, तो एक यहूदी ने आंखों में आके डाल के कहा था, क्या सोच रहे हो सलाहुद्दीन का रब का शुक्र है, रब ने इसकी फतह मेरे हाथ पे रखी है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था सलाहुद्दीन जितना खुश होना है हो लो, कुछ दिन की बात है फिर हमारा कब्जा होगा, बैतुल मुक़द्दस फिर हमारा होगा। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था आज अगर तुम्हारा था, रब ने मुझे भेज दिया है, फिर तुम पे जाएगा, फिर खुदा किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा देगा। ये बात किसने कही? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। तवज्जो है ना, करो बर्दाश्त। कहा था कि आज मैं नहीं रहूंगा,
कल फिर कोई और सलाहुद्दीन आएगा। बाप हर हादसे से, हर तूफान से लड़ सकता है, लेकिन बाप बच्चों का भूखा चेहरा नहीं देख सकता है। वो कहानी आज फिलिस्तीन की ज़मीन पे आप देखो, कितने बाप बच्चों के लिए तड़पते हैं। वो बारूद से न डरने वाले, वो बम का सामना करने वाले, वो बड़े बड़े मिसाइलों के आगे बोनी लेकर के खड़े, फीडर लेके खड़े हो जाने वाले बच्चे जब बाप के सामने आते हैं तो 7 फीट के बाप का कलेजा दहल जाता है, इसलिए कि बाप बेटे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, बच्चों के उतने चेहरे नहीं देख सकता। ख्याल आया घर चलें, कहा बच्चों को किस मुंह से जाके सामना करोगे, कहा कहां जाएं कहां जाएं, कोई रास्ता नजर नहीं आया, शाम तक वक्त काटना था, कहां जाते, सामने देखा मस्जिद का दरवाजा था, कहा चलो क्यों ना मस्जिद में चलते हैं। मस्जिद में आए, अपनी गुर्बत का एहसास हुआ, तौबा का ख्याल आया, आपने थैला बगल से निकाल के कोने में रखा, वजू किया है, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज अदा की है, फिर हाथ में झाड़ू लेके मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं मालिक मुझे दुनिया ने काम के लायक नहीं समझा, मैं तेरे घर में काम करने आ गया हूं, ए अल्लाह मैं तेरे घर में काम करूंगा, इतनी मजदूरी दे दे जिससे मेरे बच्चों का पेट पल जाए। सुबह से शाम हो गई है, रोते जा रहे हैं, जब शाम का वक्त हुआ है, घर जाने का वक्त आया है, आपने अंधेरे का इंतजार किया, थैला बगल में दबाया है, आए हैं घर के दरवाजे पे, देखा के दरवाजे पे पहले दीवारें नीचे थी, आपने झांक के देखा बच्चे सो गए हैं, आहिस्ता से दरवाजा धकेला तो दरवाजा खोल के बीवी पहले से इंतजार में खड़ी थी। वो बीवी भी कोई दुनियादार नहीं, कनीज़े फातिमा ज़हरा थी, खाली थैला देकर तेवर नहीं बदले, लहजा नहीं बिगाड़ा उसने, निकम्मा कह के गाली नहीं दी थी, हाथ पकड़ा बिस्तर पे लाके लेटाया, आराम से लेटा दिया, कहती मेरे सरताज बताओ तो सही क्या हुआ, गए थे कुछ मिला नहीं, कहा गया तो था काम भी किया है, कहा फिर कुछ मिला के नहीं, कहा कि मैंने मांगा नहीं उसने दिया नहीं था, कहा ये तो मांग तो लिया होता, कहते इतने बड़े करीम के दरबार में नौकरी करके आया हो कि एक दिन की मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रही थी। अल्लाह अकबर, बीवी ने इतना सुना है, सुला दिया है शोहर को, फिर सवेरा हुआ है, फिर सरताज दरवाजे पे आया है, उसने फिर थैला दिया है, कहा आज मजदूरी मिल जाए तो आटा ले आना, बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही है, फिर कहा या कवल हराम, लेकिन याद रखना हलाल की मिले तो लेके आना है, हराम की मिले तो लेके नहीं आना है। ये कह के शोहर को रुखसत किया है, शोहर फिर मंडी में, फिर वही उसूल है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, फिर मस्जिद की सफाई है। जब तीसरा दिन आया है, बीवी दरवाजे पे छोड़ने आई है, कहती मेरे सरताज अपने मालिक से जाके कहते ना कि मेरी बीवी ने आज ये कह दिया है कि 3 दिन की ना सकी 1 दिन की मजदूरी दे दो, अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, चेहरे उतर गए हैं, नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, ये सुना के रोते हुए घर से चले हैं। आज अजब की बेकरारी है, आज अजब का दर्द लहजे में है, आज मंडी में नहीं आए हैं, आज सीधा मस्जिद में आकर के रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। शाम तक मस्जिद की सफाई धुलाई की है, जब रात होने लगी है, कहते मेरे मालिक बता तो सही अब खाली हाथ में कैसे जाऊं, 3 दिन हो गए बीवी को संभालते हुए, आज अपनी बीवी को कैसे संभालूंगा। ये कह के कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी बेखुदी थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था करूं तो क्या करूं। कहते खाली थैले से बेहतर था मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दी ताकि मेरे बच्चे इसे खाली थैला ना समझे। कहते ये सोच के मैंने मिट्टी भरी है थैले में और लेके घर की तरफ आया हूं। जब मैं घर के करीब आया, हर दिन की तरह दूर खड़े होकर देखने लगा, बच्चे सोए के जाग रखे हैं। हबीब अजमी कहते हैं जब मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है, मैंने आंखों को मला, मैंने हिसाब लगाया ये घर मेरा तो नहीं हो सकता है, मेरे बच्चे तो सो गए होंगे, कहीं बेखुदी में दूसरे के दरवाजे तो नहीं आ गया हूं। कहते हाँ के मल के देखा, करीब जाकर दीवार से झांका, घर मेरा ही था, चूल्हा भी मेरा है, लेकिन हैरत हो रही है कि चूल्हे में आग जल रही है और ऊपर पकवान चल रहे हैं। कहते मैं तेजी से दरवाजे पे आया, हर दिन की तरह बीवी दरवाजे पे खड़ी है, उसने हाथ पकड़ा है और कहती है आइए आइए, बड़ी मुस्कुराहट थी चेहरे पे, कानों की खुशबू इतनी तेज थी कि दरवाजे तक आ रही थी। मैंने कहा बीवी बता तो सकी ये किसने इंतजाम कर दिया है। कहती है बीवी उनकी, मेरे सरताज जहां नौकरी करने जाते हो उसी मालिक ने ये सब कुछ भेज दिया है। आप इतना सुन के बेकरार हो जाते हैं। कहते हैं बता तो सकी क्या सिर्फ यही भेजा है या कुछ और भी है। बीवी हाथ पकड़ के अंदर लाती है, नेमतों का ढेर लगा हुआ है। कहा ये क्या है, कहा ये तुम्हारे मालिक ने भेजा है। सजदे में गिर जाते हैं, सजदे शुक्र अदा किया। बीवी से कहते हैं बता क्या सिर्फ भेजा था इनाम या कोई पैगाम भी आया है। बीवी कहती मालिक ने कहा था कि अपने शौहर से कह देना वो मेहनत में कमी ना करे, हम उसकी मजदूरी देने में कमी नहीं करें। इस्लाम में दाखिल हो जाओ
तुम्हारी वज़ा कता ज़ाहिर बातिन सारा ऐसा होना चाहिए, तुम्हें देख के लगना चाहिए कि ये अल्लाह वाले जा रहे हैं, ये रसूलुल्लाह वाले जा रहे हैं। तुम्हारे किरदार को देख के दुनिया ये कहने लगे खुदा की कसम अगर गुलाम ऐसा है तो मदीने का इमाम कैसा होगा, मदीने का इमाम कैसा होगा। मेरे मरने के बाद मेरा बाप कहे बेटा जन्नती था, घर वाले कहें बेटा जन्नती था तो क्या बनता है, मज़ा तो तब है तुम्हारा जनाजा जा रहा हो, लोग पूछे कौन है कंधों पे तो तुम्हारा कफन कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी रही जी हो जाएंगे। हाँ मैं बस इतना कह के जा रहा हूं, आइंदा कभी भी हमें ऐसे स्टेज पे न बुलाया जाए जिस पे आज जलसा हो कल कव्वाली हो, बिल्कुल नहीं किया जाए। हाँ बस बैठ जाओ मेरे बाबू, अल्लाह सलामत रखे भाई। इंशाअल्लाह उम्मीद है, मैं एक उसूल समझता हूं कि मेरे यकीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैंने अपना काम कर दिया है, खुदा की रहमतें अपना काम करेंगी और इंशाअल्लाह बदलेगा दौर, बदलेगा दौर। इतना तो बदल गया है, थोड़ा और भी बदल जाएगा, फिर देखना इंशाअल्लाह साहिब मज़ार की नज़र होगी ना तो सारे शैतानी काम बंद होंगे, सारे रहमानी काम शुरू हो जाएंगे, सारे रहमानी। और उम्मीद करता हूँ यही नस्ल अच्छे काम की बुनियाद रखेगी, यही नस्ल एक दिन तिलावत कराएगी और दूसरे दिन नात तकरीर कराएगी, ताकि दुनिया को पता चल जाए नात वाले भी हम हैं और कुरान वाले भी हम हैं। हाँ वादा करते हैं इंशाअल्लाह ऐसा ही करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रख के बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर किसी की बेटी मेले के नाम पे निकली तो इस मजार पे आने का कोई नतीजा नहीं होगा। ये दीन है हुजूर का, इसमें किसी के बाप की मर्जी नहीं, रसूल पाक की चलती है। हाँ यही वजह है 1400 साल तक, 1400 साल बीत के परचम लहरा रहा है, इसलिए कि दीन में आज तक किसी ने खल्तमंत नहीं की है। अगर कोई करेगा तो दीन पे फर्क नहीं, दीन उसे निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। किसी के निकलने से दीन पे फर्क नहीं पड़ता, दीन का दामन हट जाने से बंदे पे फर्क पड़ता है। हाँ तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, शर्म हया को लाजिम करें, बेटियों को कनीज़े फातिमा पढ़ना है। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। तो जानते हो उस यहूदी ने क्या कहा था? उसने कहा था सलाहुद्दीन कसम खाते अब कयामत तक इस कौम में कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे। क्या कहा था उसने? हम तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं होने देंगे। आपने कहा कैसे रोकेगा? उसने कहा कि सलाहुद्दीन पैदा होने के लिए माए सैयदा ज़ैनब की कनीज होनी चाहिए। हाँ उसने कहा था सलाहुद्दीन होने के लिए बेटे को माओ को राबिया बसरिया के दर की चौखट का दरबान बनना पड़ेगा। और उसने कहा था हम तुम्हारी कौम से ये तकद्दुस छीन लेंगे, और उन्होंने छीन लिया। आप लाख टोपी लगा के नारे लगाते रहो, वो छीन चुके हैं। मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो छीन चुके हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जो पूरी कौम गानों से दूर थी आज हर घर में गाने चल रहे हैं। और कैसे छीनेगा? और कैसे छीनेगा? जिस कौम की बेटी एक बार गैर की नजर पड़ने पे अपनी आंखें निकाल देती थी, आज वही बेटी घंटों घंटों गैर के साथ होटल में चाय पी रही है। और कैसे छीनेगा बताओ? ये काला कपड़ा नकाब नहीं है, ये पर्दा नहीं है। चाहे 7,000 का खरीदो या 70,000 का खरीदो, पर्दा ये नहीं। पर्दा ये है कि एक भी कपड़ा ना हो फिर भी तेरे चेहरे पे गैर महरम की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इसे पर्दा कहते हैं। क्या किया हमने? क्या किया? बुरा मत मानिए, ये तमाशा हमने किया है। जो बेटियां 364 दिन घर में थी, हमने एक दिन झूला लगा करके उन बेटियों को भी बाजार में लाके खड़ा कर दिया।
जिनको बाप ने किसी बहाने से नहीं निकलने दिया, तुमने मेले के बहाने से लाके खड़ा कर दिया रोड पे। और क्या करोगे तुम? इससे भी बुरे दिन देखने थे उम्मत को। मौलवी बोले तो ये बर्बाद कर रहे हैं। पुरानी सोच है हमारी। याद रखिएगा, जमाना कितनी भी तरक्की कर ले, जमाने को सुकून हुजूर के कदमों में बैठ करके मिलना है। ये लिख लो मेरी बात। ये सुकून तभी मिलेगा जब जमाना मोहम्मदी हो जाएगा, उससे पहले सुकून नहीं मिलने वाला। क्या दौर नहीं देखे तुमने? पहले दाढ़ियां थी, फिर मुंडी, फिर कटिंग, डिजाइन बने, फिर चुकटिया बनी, अब फिर फैशन में दाढ़ी पूरी आ गई। मैं कहता हूं फैशन के नाम पे पूरी दाढ़ी रखते हो, काश सुन्नत के नाम पे पूरी दाढ़ी रख ली होती। बर्दाश्त नहीं हो रही ना बातें। अब इसलिए सुभान अल्लाह कहने को भी मुंह नहीं चलेगा। मत बोलो मैं तुम्हारी सुभान अल्लाह का मोहताज नहीं हूं, मुझे अज्र तुमसे नहीं मदीने वाले मुस्तफा से चाहिए। हमने इन्हीं बेटियों को लाके बाजार में खड़ा कर दिया, दुख नहीं है हमें? बताओ कौन सा बाप ऐसा बेगैरत होगा जो ये कहे कि मेरी बेटी बेपर्दा रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है? नहीं ना? होगा कोई? बोलो नहीं ना? हर कोई चाहता मेरी बेटी बाहया हो। सबकी ये तमन्ना होती है मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने। ओ मेरे भाई, दीन की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा के कांधे पे नहीं, आपके कांधे पे भी है, सबके कांधे पे है। ये मत सोचो उलमा सुधारेंगे, ये सोच के काम करो कि जो दीन की जिम्मेदारी मेरी आई है वो मुझे करना है, मुझे करना है, ताकि कयामत में अगर सैयदा कहे मेरे बेटों ने दीन के लिए खून दिया था, बता तूने क्या दिया, तो कम से कम कह देना मैं कुछ दे सका न दे सका, अपनी नस्ल को मुस्तफा के दर का गुलाम बना के आया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कम से कम। और कहते जी कैसे संवारें, कैसे रोकें? सरकार रही सुलत किया, हुजूर सरकार वैस मुस्तफा वास्ती एक दिन फरमाने लगे, कहने लगे मुफ्ती साहब बड़ा काम लगता है ना इस्लाह का। मैंने कहा जी। फरमाने लगे कोई बड़ा काम नहीं, अगर हर बंदा सिर्फ अपना घर संवार ले पूरा जमाना संवर जाएगा। हर बंदा सिर्फ अपना घर संवार ले। मैं यहां बोलने से पहले अपना घर संवारूं, अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखूं, तब देखो खुदा की कसम कितनी जल्दी मुआशरा संवरता है। हम कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी कब्र में लेटना, आपको आपकी में लेटना, आपको आपकी कब्र में लेटना है। ओ भाई मौलवी गाली नहीं देता, अमल कुछ ऐसे हो जाते हैं जो गाली लगते हैं। नहीं देते हम गाली, लेकिन बातें ही कुछ ऐसी होती, माफ कीजिएगा। ये हमारे उलमा, ये जिम्मेदार हजरात, ये अगर नमाज जनाजा ना पढ़ाएं तो क्या दिन में छुट्टी कर दोगे? कितने दिन में निकाल दोगे? 10 बजे नहीं पढ़ाई तो जोहर में दूसरा इमाम होगा। और इमामों से भी गुजारिश है मेरी थोड़ी सी, कतई तुम भी फ्री के बैंगन बन के ना बैठा करो। अभी पता चले उसका हिसाब हो रहा तो 2 गांव में आके पहले ही बैठ जा कि मैं पढ़ा लूं, मैं पढ़ा लूं। इतने सस्ते ना बनो। अगर कौम की गलती की बुनियाद पर इमाम गया है तो कतई मत जाओ जब तक उस इलाके का बड़ा आलिम तुम्हें ना भेजे। और ये कौम अपनी खता को जाकर के उस बड़े आलिम की बारगाह में रखे और फिर माफी मांगे, आज के बाद किसी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, फिर तू वहां जा। वाह वाह वाह। लेकिन हम खुद इतने ठलुए, अभी निकला नहीं, रजिस्टर खुला हुआ है तो जाके 3 ऐप बता रहा, मैंने भी सुना तावीज भी बेचेंगे। तो भाई ये सही बता रहा हूं, वो क्या बोलते हैं आपस में जो 2 बीवियां होती हैं, क्या रिश्ता उनका? सौतन। सौतन वाली लड़ाई तो हमारे ही बीच में। फिर ये कौम टाइम से इज्जत क्यों दे? एक इमाम को इसलिए निकाल दिया गया कि 3 दिन उसकी बेटी आईसीयू में थी और वो बेटी के पास था। आया तो लोगों ने कहा इमाम साहब तो आ गए, ये अब आप अपना सामान लो और चले जाओ। तो मैं उस बेगैरत इमाम से पूछता हूं, आज इसकी बेटी थी, क्या कल तेरी बेटी अस्पताल नहीं जाएगी? आज इसके आगे मजबूरी थी, कल तेरे आगे नहीं होगी?
कल जब यही कौम तेरे साथ ये करेगी फिर रोता हुआ जाएगा, मुफ्ती साहब यूं, कौम ऐसी है, कौम वैसी है। ओ भाई शेर सुन, अब तो न छेड़ है गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। है मीठा मीठा खाने की आदत तुम्ही ने तो डाली ना, तो रवैये बदलें अपने। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, अगर इमाम फजर ना वो सॉरी नमाज जनाजा ना पढ़ाए, अगले टाइम में इमाम की बोलें, इतना तो बोल ही लो जितना मस्जिद की सफों में बैठ के बोलते हो। क्या बात, ना पढ़ाए तो छुट्टी, क्यों कि मेरे अब्बा की जनाजा ही नहीं पढ़ाया इसने। कई इमाम इसलिए निकाल दिए गए कि मुक्तदी का अब्बा देवबंदी था, इमाम ने पढ़ाई नहीं, या सुड़े कुल्ली था इसलिए नहीं पढ़ाई, इन्हें निकालो। मेरा अब्बा पक्का जन्नती था, राज जिब्रील आए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी बशारतें दे रहा बैठ के। हाँ, एक मुझसे कह रहे हजरत मेरे अब्बा ना निरे ही नेक थे। मैंने कहा क्यों? कहा कि जो भी आता था उसे पानी पिलाते थे। तो मैंने कहा तेरे पड़ोसी ने यह भी तो बताया तेरे अब्बा ने 4 बीघे करीब की दवा रखी थी। पूरी जिंदगी जमजम भी बांटे ना तेरा बाप, और बीघा नहीं एक 20 दवा रखी है। उस वक्त तक अल्लाह जन्नत नहीं देगा जब तक उस 20 वाले का हिसाब नहीं दिला लेगा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। मरने के बाद सारी नेकी याद आती है, अब्बा जन्नती था मेरा। ओ भाई जीते जी ऐसे अमल कर लो कि लोग खुद कहे वो जन्नती का जनाजा जा रहा है। ऐसे काम कर जाओ कि लोग तुम्हारे जनाजे पे जन्नती होने की बातें करें। वरना हमने तो देखा लोग कंधा देते देते हंसते, पूछो क्यों हंसा था, का अच्छा हुआ चला गया। बहुत बोलता था चौक में खड़े होके, सब पे टिप्पणी करना था, मुंह बंद हो गया। गांव शांत रखेगा, पूरे गांव को फितने में डाल रखा था, इलाके को तबाही में डाल रखा था। याद रखिएगा अगर तेरे जनाजे में किसी को हंसी आ गई और अल्लाह कयामत में तेरे बगल में खड़ा करके पूछेगा बताइए तेरे जनाजे में हंसा क्यों था, उस वक्त तेरी जबान तो गुंग हो जाएगी। और हंसने वाले ने कहा मालिक मैं इसलिए हंसा था कि जब तक ये जिंदा था इसने निकलना दुश्वार किया था, ये जीने नहीं देता था, पुलिस का दलाल था, बात बात में थाने की धमकी देता था, 500 रुपए में बिक जाता था, मुसलमानों को परेशान करता था। इसकी मौत की खुशी हुई थी, इसके मरने से हमने राहत पाई थी। खुदा की कसम अगर किसी ने इतना कह दिया कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बदलो रवैये अपने, अमल अच्छे करके जाओ, अमल अच्छे करके जाओ। यही उलमा नमाज ना पढ़ाए 2 मिनट में निकाल देते हो कि नमाज ना पढ़ाई कितनी गलत बात है। और यही अगर ये कहें कि ये तमाशे बंद कर दो, उर्स ऐसे करो जैसे करना चाहिए, तो कहते हो नहीं नहीं पुरानी सोच है, गरीब नवाज भी तो कव्वाली करते थे। लिखा कहां लिखा बता, लदे कहां लिखा है? उनकी तरह है तू या वो तेरी तरह है? जितने कव्वाल आते माफ कीजिएगा, कोई पुड़िया खा रहा, कोई पौवा पी रहा ना, आपका पैसा है, कौम का पैसा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई ना करो ये काम, बदलो अपने रवैये, हुजूर की महफिल सजाओ। आज दुख भरी बात ही है सिर्फ जलसों में नात और तकरीर पे फोकस रह गया। अल्लाह करे आपके 2 दिन का प्रोग्राम है ना, मेरी तमन्ना तो यह है एक दिन तिलावत कुरान का मामला रखा जाए। हाँ तिलावत कुरान मुकाबला होना चाहिए इनामी, मशाकारी बुलाओ। यही वजह है सुन्नत में मशाकारी मिलते ही नहीं, इसलिए कि पैसा तो मुकर्रिरों पे और शायरों पे चल रहा। हाफिज जीवन के करेगा क्या वो? 2500, 3000, 5000, रमजान में 30 दिन मेहनत करेगा तो मिल गए 10,000। तो वो कुरान पढ़ने तैयार नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, तजवीद का इतना बड़ा फुकदान है, खुतबा सुनो ना बड़े बड़े अल्लामों का, तो ऐसा लगता है कि जैसे यसरुल कुरान पढ़ के खतीब बन गया है। बहुत अच्छा। खाली मसे में मसला क्या हजरत याद है, तिलावत में याद नहीं है। हाँ फुकदान है हमारे यहां, अच्छा कुरान पढ़ने वाले नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें यह बावर करा दिया अपने बच्चों को कि तू पूरी रात भी कुरान पढ़ेगा तुझे 10 रुपए नहीं मिलने।
हाँ तुझे 10 रुपए नहीं मिलने, ऐसा शौक पैदा कर दो कि कोई कुरान की तिलावत किया करे तो पैसों की बारिश किया करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए नात अपनी जगह, तकरीर अपनी जगह, रब के कुरान की तिलावत अपनी जगह है। क्या शौक पैदा करें बच्चों में कुरान का। तो मैं कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है, बात कहां से निकली और कहां पहुंच गई। मेरे भाई हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाना, नुकसान पूरी कौम का है, माफ कीजिएगा। आज ना अगर लगता है हमें कि हमें महफिल सिमा का शौक है ना, तो फिर वो शर्तें पूरी करो जो बताई गई हैं। सिर्फ ज़हनी अय्याशी के लिए ढोलक ना बजवाओ, बैठ करके तमाशों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ये साहिब मजार खुदा की कसम जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, कुरान वो दौलत है जो यहां पढ़ो तो यहां भी बरकत है, कब्र में पहुंचो कब्र में भी बरकत है, हश्र में पहुंचो हश्र में भी बरकत है। फरमाया गया कि कुरान पढ़ने के आदी बनो, ये कब्र से लेके जन्नत तक तुम्हारा साथी रहेगा, कब्र से लेके जन्नत तक तुम्हारा साथी रहेगा, जन्नत तक साथी रहेगा। माफ कीजिएगा, आज ना हमारी कौम का अपना हाल क्या है, खुदारा बदलो अपने रवैये। बात बहुत आगे बढ़ जाएगी अगर मैं इधर ज्यादा चला तो। मैं अर्ज कर रहा था कम से कम ये हमारी बेटियां हैं, ये जितनी नकाब में मेले और झूलों पे हैं, बताओ या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, किसी एक की बेटी है, किसी तिलक वाले की बेटी नहीं है, इसमें किसी चोटी वाले की बेटी नहीं है, दाढ़ी वालों की बेटी है, कलमे वालों की बेटी है। क्या पढ़ाया है आपने बेटियों को, क्या तरबियत दे रहे हो आप बेटियों को? यही बाबे का मजार है, आज उरस लगा है, आज छूटे जो चाहे गुनाह कर लो। नहीं, खुदा की कसम मजार वाला भी नाराज हो जाएगा, काबे वाला भी नाराज हो जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसे बर्दाश्त करें आप लोग, ना करें ये तमाशे। आज ना खैर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, आप जाके देखो, कभी कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है हजरत, और कभी टोल टैक्स पे गाड़ी रुकती है ना, नकाब वाली बच्चियां हाथ फैलाती है, गोद में बच्चा होता उनके, तो तकलीफ पैसे देने में नहीं होती, तकलीफ ये होती अगर मेरी कौम ने इंसाफ किया होता ना, तो मेरी कौम की बेटी सिग्नल तक नहीं आती, सिग्नल तक नहीं आती। मेरी समझ में आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, उसकी सबसे बड़ी 3 वजहें हैं। ये अरबाबे फिक्र दानिश बैठे हैं, ये मुझसे बड़ा और मुझसे ज्यादा सोचते हैं। मैंने अपनी सोच के मुताबिक दिमाग लगाया, बहुत कोशिश की, मैं हजरत इस नतीजे तक पहुंचा, हमारी कौम के मुर्तद होने की सिर्फ 3 वजहें सबसे ज्यादा अहम है। नंबर 1 ऑनलाइन पढ़ाई, नंबर 2 ट्यूशन, नंबर 3 शादियों की महंगाई। इन 3 चीजों ने बेटियों का बेड़ा गर्क किया। खुदारा अगर तेरी बेटी IAS IPS ना बन सकी तो कौन सा मर जाएगा? अगर तेरी बेटी डॉक्टर न बन सकी तो क्या लोग जीने नहीं देंगे? आज तो बेगैरती की हद हो गई, रात बेटी भागी, सुबह कॉलर उठा के चल रहा, कह रहा मतलब ही नहीं मेरा बेटी से। ये बेगैरती है। वो कहते हैं आंखों का पानी मर जाना, इसी को कहते हैं आंखों का पानी मर जाना। हजरत जी हमने सुना है पहले जब किसी इज्जतदार की बेटी को तलाक हो जाती थी ना, तो या तो बाप मर जाया करता था या 8 दिन घर से नहीं निकलता था। पहले तलाक शुदा बेटी की बाप को इतनी गैरत चढ़ती थी, आज बेटी गैर के साथ भाग गई, बाप को गैरत ही नहीं चढ़ रही। क्यों? क्योंकि आंखों का पानी मर चुका है, और या फिर लुक्मे हलाल के नहीं रहे हैं। ये 2 बातें रह गई, या तो आंखों का पानी मर गया या लुक्मे हलाल के नहीं। खुदारा बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। किसी की एक चली जाए तो इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ता है, सबकी भी मर जाएं जाके, इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई मुसलमान कह के जलील करता है ना, तो फिर सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी रुलाया करती है। हुसैन के नाम पे 10 दिन लंगर खाने वालों, सैयदा ज़ैनब ने अगर पूछ लिया, अकबर की लाश मेरे सामने थी, हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे, लेकिन मैंने चादर नहीं उतरने दी। बता तूने मज़ार के नाम पे बेटी बेपर्दा कर दी, उर्स के नाम पे तूने शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई, तूने मेले के मज़ारों के नाम पे बेटियों को बेपर्दा निकाल दिया। है कोई जवाब तुम्हारे पास जो हो सके? खुदा की कसम रोना आता है। जाओ सैयदा कायनात के चौखट पे जाके देखो, आज भी खातून जन्नत के मज़ार पे जाओ तो खुदा की कसम
लगता है किसी पर्दे वाली बीवी की चौखट पे खड़े हैं, किसी हया वाली के दरवाजे पे आए हैं। यूं ही रब ने उनको जन्नती औरतों की सरदारी का ताज नहीं दिया है। पूरी जिंदगी उन्होंने सैयदुल अंबिया की बेटी होने के बावजूद शरीयत मुतहरा के दायरे में एक एक लम्हा गुजारा है। फाके तो किए गए, शरीयत से सौदा नहीं किया है। बच्चे कुर्बान कर दिए गए दीन के लिए, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया है। जाओ मेरी बेटियों से जाके कह देना, मेलों में घूम लेना बड़ी बात नहीं है, 10,000 का सूट पहन लेना बड़ी बात नहीं है। अगर तुमने 70,000 का जोड़ा पहना तो कौन से कमाल की बात है। महंगे जोड़े तो नाचने वाली भी पहनती है, कमाल तो ये है फटा लिबास पहन के जिंदगी गुजार के जा, मजा तब आएगा। औरत तू अपने शोहर को राजी करके जा, कब्र में बाद में पहुंचेगी, खुदा की रहमतें पहले आ जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है बेटियों को दीन दे और बंद करो ये तमाशे, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और मुझे लगता भी नहीं है जिस कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हूं और वो ढोलक के आगे थिरके फिर पूछे वो उसने कौन सा कलमा पढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, दर्द होना चाहिए, बदलें अपने रवैये। मेरे भाई मैं आपके बीच का हूं, आप मेरे बीच के हो। काम अगर करना ही है ना तो ऐसा करके जाओ कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। मजा तो तब है ना। लेकिन पता है क्या, अल्लाह ने जिन्हें पैसे दे दिए ना उसे भी बड़ा घमंड है पैसे का। इधर तवज्जो है, मैं खत्म करने लगा हूं, मेरा टाइम 3 मिनट ऊपर हो गए। अभी है ना गुंजाइश मेरे पास, अभी 3 मिनट ऊपर हो रहे हैं मेरे, मगर मैं बर्दाश्त कर ले मेरी थोड़ी सी बात। जीरो लगा के, हाँ जीरो लगा, फिर एक और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे क्या बात कह रहा था अभी, हाँ मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मैं आपके बीच का हूं, आप मेरे बीच के हो। ऐसा मसला कोई नहीं है यार, हम कोई आसमान से नहीं उतरे। हमने भी अपना परिवार संभाला कि नहीं, हमने भी अपने बच्चों को सिखाया कि नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें तालीम दी कि नहीं दी। लेकिन मसला क्या है ना, थोड़ा सा हजरत हमारे भी रवैये गलत रहे। जिसने 500 का नोट दे दिया ना, भले ही शराब पीता, हम कहते हैं जिसे जन्नती देखना हो इसे देख ले, पक्का बगदाद वाले का आशिक के 500 दे के जा रहे आप। हमने भी इतनी सस्ती जन्नत बांटी है, हमने भी फ्री बांटी है भाई, हमने भी फ्री बांटी है। और पीर साहब अपनी में मगन, पीर साहब अपनी में मगन। हजूर आ जाइयो, अब्बा का जनाजा पढ़ा लियो। तो हजूर जब आके खड़ा हुआ ना और अब्बा मर गया, तो अब्बा के मरने का हजूर को गम थोड़ी है। मैं हजूर बोल रहा हूँ, हुजूर नहीं जी। हाँ, हजूर को अब्बा के मरने का गम थोड़ी है, तस्गीर के साथ। जी हाँ जी जी। वो मसला ये है कि जो हजूर के मज़ार को 20,000 की रसीद कटती थी ना, इसकी मैयत से उस 20,000 की रसीद का ज्यादा गम है, उसका ज्यादा गम है हजूर को। कह रहे आओ पढ़ा दो, हजूर आया, मालिक नियात नमाज जनाजा की सोच रहा, ये तो मर गया, बेटा देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। भाई वो हिसाब 20,000 का लगा रिया और कह रहा फना मियाँ आए थे अब्बा का जनाजा पढ़ाने, फना मियाँ ने पढ़ाया था अब्बा का जनाजा। मियाँ तो पढ़ा गई, जब बेटा कुबड्डे तो फिर मियाँ ही पढ़ाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे बाप की मौत का दर्द जितना मुझे होगा किसी मियाँ को नहीं होगा। मेरी मैयत का दर्द जितना मेरे बाप को होगा किसी के बाप को नहीं होगा। हम ताजियत पेश कर सकते हैं, भाई हम आपके गम में शरीक हैं, ये जो हुआ है ये तो होना ही था, वही पुराने जुमले, सबको मरना है, दुआ करो अल्लाह इन्हें जन्नत दे। कह रहे हाँ जन्नत तो पक्की है, फला मियाँ आए थे पढ़ाने, खुद मियाँ की घपले में पड़ी है, मियाँ की खुद खतरे में पड़ी है, और मियाँ बांट के चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर चादर चढ़ रही है, अंदर लठियां चल रही हैं। हाँ समझो मेरी बात। आपको बुरा लगे लगे, लेकिन मरते टाइम मेरी बात एक एक सच्ची लगेगी तुम्हें। मरते टाइम एक एक बात सच्ची लगेगी। जब बंदा मरता है ना तो 3 ही फिक्रें होती हैं, जो पैसा कमाया इसका क्या होगा, मेरे बाद मेरी औलाद को कौन देखेगा। तीसरी फिक्र होती है हाय पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। तब जाके सोचता है पूरी जिंदगी मस्जिद में ना गया, कह रहा मैं मदीने गया था, 3 बार जन्नत देख ली है, सब पीरो गुमराह मुरीदों गुमराह कर रहा बैठा हुआ,
उनको देख लिया, उनको देख लिया। सुन तुझे पारसा की कहानी सुनाऊं, मुत्तकी की बात बताऊं, जो अंगूठा छाप वली नहीं कलमकार वली है। दुनिया आला हजरत कहती है, सुभान अल्लाह। 1000 किताबों का मुसन्निफ है, आशिक रिसालत है। ओ भाई, उसकी जिंदगी का कलम आप अगर देखें, तफसीर पे लिख दे तो मुफस्सिर लगे, हदीस पे लिखे तो मुहद्दिस लगे, फिका पे लिखे तो इमाम आजम का सानी लगे, और भाई फलसफे और तफसीर पे आ जाए तो अपने वक्त का सबसे बड़ा हिकमतदान लगे। इतना बड़ा मंतकी और फलसफी जिसकी मिसाल नहीं मिलती है, जिसने 63 साल के अंदर हजारों बरस का काम किया है। हाँ, मैं बात अब कर रहा हूं। तो इतना काम करने वाला, आज इमाम 2 मिनट को गायब देर हो जावे ना, तो जो पीछे बैठा चक्कर में इमाम ना आवे, मैं चढ़ जाऊं। सुबहाना भी याद नहीं है। एक से कहा बोले हुजूर नमाज पढ़ा दो, तो कह रहा मैं धीरे वाली पढ़ा लेता हूं, मगरिब की नहीं पढ़ा पाता। हाँ, वो होले वाली पढ़ा लेता हूँ, होले वाली जिसमें जोर से नहीं पढ़नी पड़ती है। तो ये कंडीशन है, खड़ा इमाम के पीछे होगा, जबकि इमाम के पीछे ऐसा बंदा खड़ा होना चाहिए, अगर किसी भी वजह से इमाम को हद से लायक हो जाए तो वो इमाम की जगह आ जाए, इमाम अपने काम से चला जाए। इतना उजट खड़ा होता कि पंखा अगर ना मिला लठ मार दूंगा। है बैठेगा पंखड़ी पे लिखा हुआ पढ़ता रहेगा, कह रहा हमारे अब्बा के इसाले सवाब के लिए था। जब तक तू बैठेगा तेरे अब्बा को सवाब नहीं मिलने वाला है। सवाब तब मिलेगा जब किसी और को भी बैठने दे। जी। तो ये कंडीशन हमारे इसाले सवाब, समझ रहे मेरी बात? बदल लेना भाई अपने आप को, वरना अब समझाने के लिए जिब्रील नहीं आएंगे। और जितना चाहो इतना लेना, अगर औकात से बाहर होते हो कब्रिस्तान जाके देखना, कब्रें बताएंगी हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, सारे नशे उतार देंगी कब्रें तुम्हारे, जाके देख लेना। सोचे जरा, ये कंडीशन है हमारी। हटे ना तो फौरन चढ़ जाएगा मुसल्ले पे को, पता ही ना 2 हुई है कि 3 हुई है, सलाम फेर दे खटाक से। पीछे वालों ने कई का असर पढ़ा रहे थे, 2 ही रह गई, चच्चा कह रहा पूरी 4 पढ़ाई है, पूरी मस्जिद से अकेला लड़ जाएगा। लिमिट में रहा करो। मुसल्ला सबके बाप की जागीर नहीं, मुसल्ला ज़हरा पाक के बाबा की जागीर है। इस पे हर किसी को खड़े होने का हक नहीं, इस पे वही चढ़ेगा जो इसका हकदार होगा, जो इसका हकदार होगा। तो इसलिए खुदारा अपने उलमा की कदर करें। बात बढ़ जाएगी, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। हमें रब से मांगना ही नहीं आया, हमें रब से मांगना ही नहीं आया। मैंने बात अर्ज की थी, बंदा तौबा कर ले खुदा माफ कर देता, लेकिन 5 टाइम का नमाजी कहता सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली आवा यार, देखो यहाँ भी जगह दे दो इन्हें। ऐसे तंज करते हैं, तंज ना किया करो। अल्लाह नाराज हो गया ना तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। कह रहा फला पीर पढ़ा के गया नमाज जनाजा ना। मैंने कहा खुदा की कसम, जो दर्द बाप की मैयत का बेटे के दिल में होगा, जो बेटे की मैयत का बाप के दिल में होगा, जो भाई के जनाजे का गम भाई के दिल में होगा, खुदा की कसम न तेरे पीर के दिल में होगा न मेरे पीर के दिल में होगा। अच्छे लोग जनाजा पढ़ाएं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस लायक तुम भी तो हो जाओ जो नमाज जनाजा की सफ के किसी कोने में तुम भी खड़े हो। गैरत नहीं आती है, हम 10-10 लाख तमाशों पर लुटा देते हैं। जब बाप के जनाजे की बारी आती है, पेड़ के नीचे से खड़े होकर कह रहे पढ़ाओ जी पढ़ाओ, ऐसा लगता है कि किसी ने गैब से आवाज दी हो पढ़ाओ जी पढ़ाओ। इसलिए कि बेटे को बाप के जनाजे में होना चाहिए था, लेकिन ये इतना बेगैरत गया गुजरा बेटा है, इसे बाप के नमाज जनाजा में खड़े होने तक की तौफीक नहीं है। कह देता कपड़े खराब हैं, कोई कह देता नमाज याद नहीं है। और भाई वो बाप के मिरास का कैसे हकदार हो सकता है? किस मुंह से बाप की जायदाद ले लेते हैं जब बाप की 2 बोल खड़े होकर नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते हैं। खुदारा अगर बेटे जनाजों से दूर है तो ये बेटे की कमी नहीं है, इसमें तेरी भी कमी है, मेरी भी कमी है। खुदा से दुआएं मांगना, अल्लाह दौलत दे या ना दे, लेकिन मुस्तफा के दीन की दौलत जरूर नस्लों में अता फरमा देना। अब सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। अल्लाह आपको सलामत रख के मांगने का ढंग होना चाहिए। ढंग, मैंने क्या बात अर्ज की थी? हजरत हबीब अजमी, बुढ़ापा, काम करने की ताकत खत्म और घर है, बच्चे फाके रहने लगे। बीवी कहने लगी सरताज अब बच्चियों के फाके देखे नहीं जाते, कुछ तो करो ना। फरमाने लगे शरीक हयात क्या करूं, अब बुढ़ापा आ गया,
कुछ होता नहीं। कहा जाओ ना मंडी, कुछ भी नहीं तो कम से कम 1-2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। बीवी ने थैला दिया और जब निकलने लगे, खुदा की कसम बीवी तो बीवी, देखो सारी बेटियां कनीज़े फातिमा नहीं होती हैं। उसने जब शोहर ने कदम निकाला, उसने कहा मेरे सरताज का जी या कवल हराम, खबरदार आज भी अगर हलाल का लुकमा ना मिले ना तो खाली लौट आना, हराम का दाना मत लेके आना। ये किसने कहा था? ये बीवी ने कहा था। आपकी जा रहे हो लेकिन याद रखना हराम का लुकमा मत लेके आना। मंडी में गए, जाके खड़े हो गए, खड़े रहे। लोग बहुत होशियार होते, हट्टा कट्टा मजदूर चाहिए जो 300 लेके 450 का काम करे। हमें तो काम वाला भी ऐसा चाहिए जो 300 लेकर के 450 का काम ले। कुछ तो इतने होशियार होते हैं, जब काम पूरा हो जाता कहता लल्ला कर दिया कि हाँ ये 10 ईंटें और डाल दे उठा के। ये मजदूर से बड़ा टीचर है जो 300 देकर के 350 का काम ले रहा है और फिर उसे होशियारी समझता है। तू बंदे से होशियारी कर सकता है, खुदा के बारगाह में तेरी चालाकी नहीं चलने वाली है। किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। गए मंडी में खड़े हुए, लोगों ने देखा, सब ताकतवर ले गए। वक्त ये आ गया, सूरज चढ़ आया और कोई लेके नहीं गया। फिर जब लोग आए ना, अपने हाथ पकड़ के कहा ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, कुछ कम दे देना, ले चलो। कहा कि ये उम्र काम की नहीं, बिस्तर पे जाके लेटो। कहने लगे बच्चों की भूख मंडी तक ले आई है, वरना मैं भी तो आराम चाहता था। लोगों ने कहा नहीं, तुम्हें ले जाना नुकसान करना है। लोग छोड़ के चले गए। दोपहर हो गई, घर पलटना चाहते थे, घर का इरादा किया। जब घर का इरादा किया, ख्याल आया बच्चे इंतजार में होंगे, खाली हाथ जाऊंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा। याद रखिएगा अल्लाह ने आज पैसा दिया है ना, इसकी कदर करो, हराम में 1 रुपया मत लगाना। महबूब फरमाते हैं अगर रोजी रूठ गई ना तो तरस जाओगे, एक दाना मैसर नहीं होगा। ये रोजी जो उतरती है ना, ये तेरे कमाल से नहीं, रब के करम से उतरा करती है, रब के करम से उतरा करती है। पैसा है तो सही जगह लगाओ, गलत जगह नहीं। आप कहते ना ले चलो ना, कोई नहीं लेके गया, कहते फिर घर किस मुंह से जाता है। याद रखो, अच्छे करके जाओ। यही उलमा नमाज ना पढ़ाए 2 मिनट में निकाल देते हो कि नमाज ना पढ़ाई कितनी गलत बात है। और यही अगर ये कहें कि ये तमाशे बंद कर दो, उर्स ऐसे करो जैसे करना चाहिए, तो कहते हो नहीं नहीं पुरानी सोच है। गरीब नवाज भी तो कव्वाली करते थे। लिखा कहां लिखा बता, लदे कहां लिखा है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने हमारे अमल की भी हिफाजत की है और हमारे अकीदे की भी हिफाजत की है। वो लोग कतई जाहिल हैं जो इमाम अहमद रजा को कुफ्र की मशीन कहते हैं जी। वरना हम आशिकों से पूछो तो हम इमाम अहमद रजा को जन्नत तक पहुंचाने वाली मशीन कहा करते हैं। वाह 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 वाह। और यही हकीकत है, यही हकीकत है। इमाम अहमद रजा ने हमें हुजूर के बहुत करीब किया। माशाअल्लाह। एक मिजाज दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। मैं आपको खड़ा नहीं कर रहा हूँ, शोर नहीं करा रहा हूँ, मैं आपसे नात पढ़वा रहा हूँ। माशाअल्लाह। और जरूरी नहीं है कि असद भाई पूरा दीवान पढ़ दें तो यही सना खान है। जी। आप अगर एक मिसरा भी पढ़ दें तो इंशाअल्लाह हुजूर के नात खानों में नाम आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है जो आपसे बार बार आधा आधा पढ़वा लिया जाता है, पढ़वा लिया जाता है। तो वो जो न थे तो कुछ न था। मुझे बताया गया कि ये आला हजरत वालों की जमीन है, लेकिन लग नहीं रहा अभी, क्योंकि जहां मैं मिसरा छोड़ दूं वहां से तो आला हजरत वाले लेके उड़ जाएं। क्या बात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। और अगली बात मेरे इमाम ने कही, फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, हाय 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 हाय। रोज फजू करे खुदा, आमीन। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा हाय उठाए, हाय हाय। सुभान अल्लाह। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, नाजे दवा उठाए क्यों। क्या कहने। इतना करीब किया मेरे इमाम ने। हाय हाय। फिर जब इश्क का फलसफा खोला तो कहने लगे ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना। जलना है तो जल भी उठ। क्या बात है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना। जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। हाय हाय हाय। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। और जब जल गया दिल, फिर मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके, हाय हाय हाय। जलने से छुटे सस्ते, सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह 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 वाह। जो आग बुझा देगी
वो आग लगाई है। आज जो हम वलियों से प्यार करते हैं, ये सबक बरेली के इमाम अहमद रजा ने दिया है। ये सबक इमाम अहमद रजा का दिया हुआ है। आज जब हम वलियों के आस्थानों से जुड़े रहते हैं, ये सबक इमाम अहमद रजा की चौखट से मिला है। हर मोड़ पे हमारे नजरिए की और हमारे अमल की फिक्र करने वाली जात इमाम अहमद रजा की जात है। इमाम अहमद रजा की जात है। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, काश हम अपने असलाफ के तरीके पे खड़े हो जाते। वो कहा था किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था, निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। माशाअल्लाह। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदारा हम अपने बुजुर्गों से ऐसे प्यार करें जैसे करने का हुक्म दिया गया। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जैसे करने का हुक्म दिया गया। हमें दुनिया कहती है कि ये कब्र पुज्जे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हम वलियों को पूजते नहीं, हम वलियों को मानने वाले लोग हैं। हम वलियों को पूजने वाले लोग नहीं, हम वलियों को, जोर से, वलियों को मानने वाले लोग हैं। हम उनको इसलिए मानते हैं कि वो खुदा के बहुत करीब हैं। वाह वाह वाह। वो खुदा के बहुत करीब है। कई बार ना कुछ खन्नास ये बात कह देते हैं कि ये वलियों की चौखट पे जाके क्यों मांगते हो, अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मानते। तो हम एक बात ये भी जानते हैं, खुदा सुनता सबकी है लेकिन मानता किसी किसी की है। हाय हाय हाय। खुदा सुनता सबकी है लेकिन मानता किसी किसी की है। वो सिर्फ उन्हीं की मानता है जो उसकी मुकम्मल मानते हैं। ये याद रखिएगा, जो उसकी मानते हैं वो उनकी मानता है। और कई बार बात कही जाती है कि अल्लाह सुनता ही नहीं, बतेरा मांगा सुनता ही नहीं। ये अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है जी जी। ये इस्लाम के नजरिए के खिलाफ है। अल्लाह तो कुरान में कहता, महबूब कह दो ये जब भी पुकारते हैं मैं सुनता हूं। हम कहते हैं सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। ना कहो मानता है कि नहीं, ये अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। मनवाने का तरीका होता है। एक बात तो ये कि मैंने गिरबान पकड़ा, रिजवान भाई 500 रुपए दो, तो 500 रुपए तो क्या 5 पैसे नहीं मिलेंगे, सही है। और रिजवान भाई का बेटा या बेटी हो, मैं गोद में उठा लूं, अलबत्ता कोई भी इनका प्यारा हो जी। मैं उसे गोद में उठा के प्यार करूं और इन्हें कम से कम दिखा के ही उसे चूम लूं। फिर मैं कहूं रिजवान भाई एक काम से आया था, तो पहले इनके दिल में जगह हो या कतई ना हो। फिर जब अपने बच्चे के साथ मेरा रवैया देखेंगे तो ये खुद बोल पड़ेंगे, कहो ना कैसे आना हुआ। हमें बोलने में देर होगी, इन्हें देने में देर नहीं होगी। ये एक दुनिया का उसूल है। अब रब की बारगाह देखो, उसने हमें कुरान में सारा उसूलूब, सारा तरीका सिखाया। हम अपनी तर्ज जिंदगी देखें, हम अपनी मुआशरत को देखें और फिर अपने सवाल देखें, अपने मांगने का तरीका देखें। ये तो कह देते हैं खुदा सुनता नहीं, मांगने का ढंग देखा है? इमाम 5 मिनट दुआ कहला देना जुमे में, 5 मिनट। तो हाथ ऐसे थे पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यूं, फिर रख के बैठ जाएगा, फिर कहेगा कब खत्म होगी। जी सही। ये कंडीशन है हमारी। दुआ के लिए 2 मिनट हाथ नहीं रुक पाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुमने मांगने के तरीके से मांगा कब है? कभी घर के अंदर रह के तो देखो, चाहे माँ का बच्चा हो, अगर चुपचाप खेलता रहे, माँ दूध नहीं पिला सकती है। जब
बच्चा तड़पता है, एड़ियां रगड़ता है, रोना शुरू करता है, माँ कहीं भी हो दौड़ के आ जाती है, सीने से लगाती है, दूध पिलाना शुरू कर देती है। गोया पता ये चला माँ का कितना ही लाडला क्यों ना हो, अगर बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती है। और मुझे पता जिसे 3 मिनट मस्जिद में ठहरना मुश्किल लगे, 5 मिनट हाथ में दुआ के लिए हाथ उठाना मुसीबत लगता हो, उसे कहने का हक क्या है कि दुआ कबूल नहीं होती है। जाओ गारंटी है मेरी, कभी मस्जिद में जिद करके बैठो और कहो मालिक उस वक्त तक नहीं जाना है जब तक कुछ ले नहीं लूंगा। खुदा की कसम जिद करना तेरा काम है, चोली भर देना ये खुदा का काम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आदत तो डालो ना। वाह वाह वाह। हमें तो मांगना भी नहीं आया, मांगना भी नहीं आया। माँ से कहा दूध चाहिए और माँ के आगे माँ जग में दूध लेके आए। ये मैं इसलिए इस तरह बात कर रहा हूं, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। माँ के पास गिलास लेके जाओ और थोड़ा सा टेढ़ा लेके खड़े हो जाओ तो वहां जग पीछे नहीं हटाया जाता, वहां कान के नीचे थप्पड़ लगाया जाता है कि सही से पकड़, बहुत सही से पकड़। बहुत माँ थप्पड़ मार के बर्तन सीधा करा देती है। क्या बात है, और तुम्हें खुदा की बारगाह में हाथ उठाते हुए बोझ लगता है, क्या बात है। बोझ लगता है। वाह, कभी वाह, कभी दुआएं भी इतनी लंबी लोग कर देते हैं, ये अलग मसला है। कभी कभी कुछ खानकाहों में जाना हुआ तो कसम से पूरा शजरे का नाम लेके कह रहा अब्दुल्ला का वास्ता, गुड्डू मियाँ का वास्ता, भूरे मियाँ का वास्ता, अबछन खां का वास्ता, बब्बन खां का वास्ता, लुट्टन खां का वास्ता, सारे वास्ते दे डाले। क्या बात है, क्या बात है। यही बात 2 बातों में हजरत हो सकती थी, अल्लाह तुझे तेरे अच्छों का वास्ता है ना। अब ये नाम ही है, ये नाम ही है। अल्लाह सलामत रखे। हम इस तरह से वसीले पेश करते हैं। मैं ये कहता हूं खुदा से कहो अल्लाह तुझे तेरे अच्छे का वास्ता, फिर देख खुदा देता है कि नहीं। वाह। आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमें मांगने का हुनर नहीं आया, बेशक। मांगने का हुनर नहीं आया। यही वजह है आज ना, माफ कीजिएगा, न्यू जनरेशन मेरी नजरों के सामने ज्यादा है, ज्यादातर नौजवान मेरे सामने खड़े। एक चलन चल गया है किस चीज का, आत्महत्या का, जी सुसाइड है ना, जी यही बोलते हैं ना इंग्लिश में। जी हाँ, सोसाइटी, जी हाँ, जो सुना वही बोल दिया मैंने। जी जी हाँ, हम तो अपनी जबान में खुदकुशी कहते हैं। जी। ठीक है जी, सही, सुसाइड सही, है ना, यही जुमला है। तो बहुत तेजी से ये चलन बढ़ता जा रहा है। किसी की लाश पेड़ पे लटकी मिलती है, कोई नदी में जाके कूद गया, बताओ क्या हुआ, का बिजनेस में लॉस हो गया जी इसलिए मर गया, किसी ने धोखा दे दिया इसलिए मर गया, मनचाही दुल्हन ना मिली इसलिए मर गया। क्यों? तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती थी जो तुमने एक काम के ना होने पे पेड़ पे लटक के गवा दी। क्या बात है। क्या तुम्हें बिजनेस के लिए जिंदगी दी गई थी? क्या तुम्हें एक लड़की के लिए जिंदगी दी गई थी? क्या तुम्हें एक शौक के लिए जिंदगी दी गई थी? रब ने ये जवानी तुम्हें अपने सजदों के लिए दी थी, क्या बात। ये उम्र रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दी थी। क्यों जाके मर गए? कल लॉस हुआ बिजनेस में, इसलिए नुकसान बर्दाश्त न कर सका। खुदा की कसम, जिन्हें रब की जात पे भरोसा होता है वो कभी मौत के करीब जाने की तमन्ना नहीं किया करते हैं। हालात बदलते रहते हैं। याद रखिएगा, अगर खुशियों का सवेरा जल्दी हो जाता है तो गमों के सवेरे को भी देर नहीं लगती है। दिन उतरते चलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। मुसीबतें आ जाए तो परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा रब करीम है तो सही, उसकी चौखट पे आके तो बैठो, उसे आवाज दे के तो देखो। कई बार नौजवान मौत को गले लगा लेते हैं, कई बार नौजवान हराम के रास्तों में निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर बीवी का ज़ेवर खरीद ना सके तो तुमने ईमानदारी की कमाई छोड़ करके रिश्वत का काम शुरू कर दिया। अगर तुम बच्चों के शौक पूरे न कर सके तो हराम के रास्ते पे क्यों चलने लगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे बता तो सके, क्या तेरा खुदा रज़ाक नहीं है, या तेरा खुदा अलीम व खबीर नहीं है, या तेरे खुदा को तेरी खबर नहीं है? अगर क्या नजरिया है कि तेरे खुदा को तेरी खबर है
तो हराम की तरफ क्यों गया? तो कदम उठा के मस्जिद की तरफ चला जाता। अगर तेरा यह नजरिया है कि खुदा रज़ाक है तो तूने हराम रास्ता क्यों लिया? तू तो कदम उठा करके मुसल्ले पे आ जाता। खुदा की कसम, रोना तेरा काम था, देना तेरे रब का काम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। रोना चाहिए था, वहां रोए नहीं। प्रधान की बैठक में रो रिया जी, प्रधान की बैठक कोई हो तो बुरा ना मानना। हाँ, ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ जी, बतौर तमसील है जी अगर आप कहो कि अपना लो तो मैं अपना ही लेना शुरू कर दूं। जी। लेकिन मेरा नाम थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए छोटे छोटे नाम लेके, है ना। 3 साल तक जैद और बकरी पीटे गए मदरसे में। हाँ जी, क्या बात और पता ये चला कि अब भी वही पीटे जा रहे हैं, है ना। तो अभी तक उन्हीं पे लट चल लिया मदरसे में। तो बस जो इजी होता है ना, आसान, वही नाम। कोई बात नहीं भैया, देखो कल पी लेना है। देखिए मिंबर रसूल की रौनक और बरकत में इजाफा हो गया है। आले नबी औलादे अली की आमद हो चुकी है माशाल्लाह। बस तवज्जो है ना, मैं चलूं थोड़ा सा आगे, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूं 1 घंटे के अंदर इंसाफ के साथ अपना मैं मौजू मुकम्मल कर लूं। हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज है आपके अंदर, लो सुनो। अच्छा निकालना पूरी ताकत से, कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अभी पूरी नहीं निकली, अब मैं बताऊं कैसे निकलेगी। ये मोतबर शख्सियात और मकबूल बारगाह इलाही शख्सियतें यकीनन इनमें होंगी। तशरीफ फरमा, मैं दुआ करूंगा, ये आमीन कहेंगे। अगर इनकी आमीन मकबूल हो गई तो समझने बेड़ा पार हो गया है। ठीक है मालिक, जिसने सबसे जोर से तेरा नाम लिया आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा। आमीन। जो इससे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, तेरे महबूब को पुकारे, अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे माँ बाप के साथ उम्रे की तौफीक अता फरमा। आमीन। आमीन जोर से कह रहे हो इतनी? आमीन कहने के लिए ये है, आपको कहना था या रसूल अल्लाह, है ना। ठीक है जी, आमीन इनको कहना है, दुआ मैं कर रहा हूं, आप अपने अमल में खरे उतरे जी। या अल्लाह जो इससे ज्यादा जोर, जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे आज की रात के सदक़े वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है ना। वाह वाह। प्रधान की बैठक में जाके कह रहा, प्रधान क्या बताएं, 2 मेहमान आ गए और आटा ना था ना, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ आ गया। तो अब प्रधान पूछ रहा, 3 बीघे वो थी बेच ली, अब्बा की 4 बीघे मिली थी वो भी बेच ली। भाई इसके पूछने का मतलब हमदर्दी नहीं, ये जलील कर रहा है जी। ये जलील कर रहा है। इतने पैसे वहां मिलते हैं, उनका क्या करते हो? कोई भी बड़े से बड़ा जमींदार बिना जलील किए दे नहीं सकता। अगर दे देगा तो बाद में जलील करेगा। सिर्फ एक तेरे मेरे रब की जात है, जहां न देने से पहले जलील किया जाता है, न देने के बाद जलील किया जाता है। और बड़े से बड़ा सखी आज तुम चले जाओ, एक बार तुम्हें आटी का चावल बोरा दे देगा। अब तो प्रधानियों के उसूल हमारे बड़े खराब है। हाँ, 365 दिन बैठ के कह रहा प्रधान जी यूं है, प्रधान जी यूं है। पूरे दिन में मालूम है इसे, ये पूरी तोते की तरह पढ़ने के बाद 2 कप चाय मिलती है ना। कितने कप? हाँ, प्रधान तो नहीं है सारे यहाँ पे, और वो भी नहीं है जो फ्री की चाय के लिए पूरा दिन खराब करते होंगे। मेहनती लोग बैठे ना, तो फिर बोले माशाअल्लाह। हाँ, तो शाम तक बैठेगा, 365 दिन ऐसी गला देगा। सोच रहा हो सकता है एक आध बीसा नाम। दीन कहती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे इमाम बाकिर और इमाम बाकिर के साहबजादे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी सखावत देखो यार, इनके घराने की सखावत ही निराली है। माँ से चला रहा है, खून में सखावत चली आ रही है, एक ज़माने से सखावत चली आ रही है। अल्लाहू अकबर। एक दिन ना आप बैठे थे दरवाजे पे, इनकी महफिल में बैठे हो, यकीन जानो वो सब कुछ देख रहे हैं। कमेटी वालों मुकद्दर पे नाज करना,
ये पूरी जिंदगी उनके नाम की महफिलें मत छोड़ देना। ये जरूरी नहीं है उनकी महफिल सिर्फ मुहर्रम में की जाए। मौसम कोई भी हो ना, उस पर एहसान करबला वाले हुसैन का रहता है। हाँ, आज जो हमारी नस्लें पानी पी रही हैं, अली असगर की प्यास का सदका है। आज जो हम ये रोटियां खा रहे हैं, ये सब मेरे मुस्तफा की औलाद का सदका है। हाँ, याद रखना, ये कितने बड़े लजपाल हैं, जानते नहीं, हम इन्हें पहचानते नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर सादिक, एक पड़ोसी में आपके एक शख्स रहा करता था, उसे जरूरत पड़ी, घर बेचने लगा। आपने फरमाया यार तू घर किसे बेच रहा, मुझे बेच दे। उसने कहा कितने में लोगे? आपने फरमाया तेरे घर के बदले में जन्नत का महल में तुझे दे दूंगा। छोटा सौदा था, बहुत बड़ा सौदा था। का घर दे दे, जन्नत में महल ले ले। उसने कहा मंजूर है, मगर लिख के दोगे? आपने फरमाया कलम कागज लाओ। लिख दिया, मैंने इसका घर लिया, जन्नत में इसे महल दे दिया। हाँ, जन्नत में महल दे दिया। सौदा हो गया, खरीदा। इमाम जाफर सादिक जो ना हज के लिए चले गए, वापस आए, इसका इंतकाल हो गया। जो उसके वो रह गए थे ना वारिसीन, उन्होंने झगड़ा मार दिया, झगड़ा करने लगे, कहने लगे नहीं जी हमारे बाप ने बेचा ही नहीं था, बेचा ही नहीं था। नियत बदल गई, गुस्सा आया इमाम जाफर सादिक को, कहने लगे चलो जरा कब्र पे चलते हैं। कब्र पे गए, क्या होगा? गवाह मिलेगा। उसने कहा लोग कभी कब्रों पे भी गवाहियां होती है? कहा चल के तो देख, हम बेटे मौला अली के हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम बेटे मौला अली के हैं, चल के तो देख। लाए कब्र के करीब, कहने लगे सच बता, क्या मैंने तुझसे सौदा किया था कि नहीं किया था? तूने बदले में महल के बदले में घर दिया था कि नहीं दिया था? इतनी बात कही कि ऊपर से एक कागज गिरा और आके इमाम सज्जाद के सामने उसकी कब्र पे आके रख जाता है। आपने वो कागज उठाया और उठाने के बाद फरमाते जरा पढ़ के देखिए, तहरीर लिखी हुई है। उसमें एक तरफ लिखा था कि मैंने इसके घर के बदले में इसको जन्नत का महल दे दिया है, और दूसरी तरफ लिखा था मुबारक हो इमाम जाफर, जो तुमने वादा किया था मैं कब्र में बाद में आया हूँ, खुदा ने मेरा महल मुझे पहले दिखा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, ताज शरिया, ताज शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताजुश्शरिया, 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 उनके जो हम गुलाम थे। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, अल्लाहु अकबर। हाँ, ये महफिलें बिला वजह नहीं लगी हैं, तमाशों की महफिल नहीं है। हर जलसों में मजे नहीं ढूंढा करो। खुदा की कसम, कभी कभी ऐसा होता है कि जलसे खाली भी हो जाते हैं, एक तो दीवाना रहता है, उस वक्त ही मुस्तफा की नजरे करम हो जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो तो दिल देखा करते हैं, तमाशे नहीं, भीड़े नहीं। उनका घर देखो। एक दिन 5 ताजिर थे, बता दो बात? जी 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 जी, वालों, ये पूरा जलसा तुम्हारे नाम कर रहा हूं, और ये बात अब बता के उसके बाद में अपने ताजुश्शरिया की एक बात बता के बात मुकम्मल। सुभान अल्लाह, अगर सुनना चाहते तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं सीधी बात अक्सर कहा करता हूं, मुझे दीवाने चाहिए, भीड़ नहीं, चार चाहिए। सुभान अल्लाह, लेकिन आशिक हो और फिर सुनने का मजा देखो। 5 ताजिर थे, कपड़ा बेचने गए। जब कपड़ा बेचने गए ना, तो एक का कपड़ा बिक गया 1000 दिरहम का, 4 का बचा। वो कहने लगे यार हम ठहर जाते हैं। 5वां कहने लगा मेरा तो बिक गया। तो कहा तू भी ठहर जा। उसने कहा तुम्हारे पास ठहरूंगा, मेरे पास 1000 दिरहम है, अगर चोरी हो गए तो? कहा फिर कहाँ रात गुजारूं? कहा यार सामने मस्जिद नजर आ रही है, वहां चोरी नहीं होगी। गया, जैसी मस्जिद में कदम रखा ना, एक खूबसूरत सा जवान है, चेहरे पे नूर ईमान है, जबान पे उनके जारी कुरान है। कसम खुदा की वो कोई और नहीं, अली की नस्ल का शेर इमाम जाफर सादिक बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जबान पे जुमला था अल्लाह 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 अल्लाह। तुम भी कह दो अल्लाह 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 अल्लाह। पता नहीं कल ये जबान साथ दे ना दे।
आज अपने रब को याद कर दो। या अल्लाह, आज तेरे बंदे इतनी रात में तुझे न भूले हैं, कयामत के दिन तेरी रहमतें हमें न भूल जाएं। मालिक, इन्होंने हमने तुझे याद रखा है, तेरी रहमतें हमें भी कयामत में याद रख ले। ये तमन्ना है साहिब जबान पे है अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल मदद, अल मदद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ साहिब, ये नबी के घर वाले हैं, इनकी महफिलें आबाद रखा करो। जो आंखें जिक्र हुसैन में भीगी हैं, उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरे हुसैन ने फरमाया, दोनों हसनैन करीमैन दोनों से ये रिवायत मरवी है, हसन का भी फरमान है, आका हुसैन का भी फरमान है। फरमाया गया, अगर किसी आंख में आंसू का एक कतरा हमारी वजह से आ गया, फरमाते हम जन्नत में बाद में जाएंगे, उसका हाथ पकड़ के पहले जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। साहिब, बड़े बाप के बड़े शहजादे हैं, उनकी बातें भी बड़ी बड़ी हैं, मगर याद रखना वो जो जबान से कह देते हैं कभी फिरा नहीं करते हैं। हाँ, वो कभी जबान से जो कहते हैं फिरा नहीं करते हैं। अल्लाह करे कयामत में आका हुसैन हमें पहचान ले और कहे, नाना ये वो है जब दुनिया सो रही थी तो ये मेरा जिक्र कर रहे थे। दुनिया सो रही थी, बिस्तर पे थी, ये मेरी बातों में मस्त थे। नाना, इन्होंने बिस्तर छोड़ दिया था, जिक्र नहीं छोड़ा था। आज मैं जन्नत छोड़ सकता हूँ, गुनाहगारों को नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर इतना ये कह देंगे, फिर नाना का दरियाए करम जोश में आए और नाना कहते, हुसैन परेशान क्यों होता है? सुन, इशारा करना तेरा काम है, जन्नत तक पहुंचाना मेरा काम है। साहिबो, बच्चों को ज़हरा के लालू का प्यार सिखा दो, अपने बच्चों को ज़हरा के शहजादों का प्यार सिखाओ। हो सकता है तुमसे कल कोई कहे, पूरी रात जलसा हुआ, तुमने नबी की बेटों की बातें की, तुमने क्या हासिल किया, क्या नतीजा निकला? उनसे कहना, आज का जलसा जो था नसीहत की महफिल नहीं थी, बल्कि जिक्र औलादे अली की महफिल थी। और एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, कयामत का दिन होगा। आखिरी बात बता दूं, है जी 5 मिनट? हाँ, आपका मुंह देख के तो ऐसा लग रहा है कि 5 सेकंड भी नहीं बचे हैं। और भाई साबिर, मुबारकबाद पेश करता हूं, अल्लाह करे इस साउंड में बरकत हो। ये वजह यह है कि ये साउंड सिर्फ मेरे मुस्तफा के जलसों के नाम है। इस साउंडों के जरिए आवाज इन आशिकों के कानों में जा रही होगी तो खुदा की कसम कितने फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआ कर रहे होंगे। हाँ, कितने फरिश्ते दुआ कर रहे होंगे। ये अल्लाह करे ये साउंड, ये माइक, ये साबिर मुस्तफा के नाम हो जाए, बस उनके नाम हो जाए। मैं बात अर्ज करने लगा था, मुझे याद नहीं रहा, अगर सुभान अल्लाह कहो तो शायद याद। और जोर से बोलो, अल्लाह सलामत रखे। अभी तक हुसैन का मजमा बेदार है। हाँ, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। हाँ साहिब, तवज्जो करो, कयामत का दिन होगा, हिसाब हो गया। जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़खी दोज़ख की तरफ। अमल भी तुल गए, जन्नती जन्नत के रास्ते पे खड़े कर दिए जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ। हुक्म होगा दोज़खियों को जहन्नम में डालो, ये जहन्नम में डाले जा रहे होंगे। जन्नतियों को हुक्म होगा तुम जन्नत की तरफ चलो। हिसाब हो गया, पुलसिरात भी पार कराएंगे, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद मिलेगा। क्या मिलेगा? दरवाजा बंद मिलेगा। जरा हाथ रख के दिल पे बताओ, हिसाब होना था। नमाज कितनी पढ़ी, हो चुका। रोजा कितना रखा, हो चुका। हज कितना किया, हो चुका। ये सारे काम फाइनल करके तभी तो जन्नत की तरफ आए ना। अब दरवाजा बंद क्यों है और खुला क्यों नहीं, और कब खुलेगा? तो सुनो, हदीस पाक में है, दरवाजा बंद रहेगा, जन्नती आके खड़े कर दिए जाएंगे। जब लाइन एक जगह ठहर जाएगी, आवाज आएगी, अभी दरवाजा नहीं खोला जाएगा। कब तक का? इनसे एक सवाल और होना बाकी है। जब सारा हिसाब हो गया, जन्नती होना भी फाइनल, दोज़खी होना भी फाइनल, तो अब सवाल कौन सा बाकी? फरमाया गया फिर आखिर में सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा, बता अली और उनकी औलाद के बारे में क्या कहा करता था?
अली और उनकी औलाद के बारे में क्या कहा करता था, अगर वफादार होगा, उनका नाम लेने वाला होगा तो दरवाजा खोला जाएगा, अगर उसके नाम से बेगुमा होगा तो दरवाजे से वापस कर दिया जाएगा। साकिब, जन्नत जाने के लिए नमाज जरूरी है, जन्नत के दरवाजे तक के लिए हज जरूरी है, जन्नत के दरवाजे के लिए ज़कात जरूरी है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए मुस्तफा की औलाद का नाम लेना जरूरी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल मदद, अल मदद, मरहबा, ये गारंटी से कह रहा हूं। मरहबा, अल्लाहु अकबर। जब जन्नती हो ही गए थे तो दरवाजा बंद क्यों? तब शान दिखाई जाएगी मुस्तफा के नवासों की। सुभान उस वक्त सवाल होगा, सब ठीक है, नमाज भी पढ़ी, हज भी किया, ज़कात भी दी, रोजे भी रखे, बता इनके बारे में क्या कहता था? इन्हें माना कि नहीं माना? अगर कहेगा हलीम तक रखा तो फिर खैर मना ले, और अगर कहेगा नहीं जी अकीदत ये थी कि हम तो जब भी बोलते थे यही कहते थे तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन के बच्चों, हुसैन के घराने का प्यार दिल में रखें, जहरा के बच्चों का इश्क दिल में होना चाहिए, अली की मोहब्बत दिल में बसाएं, मुस्तफ़ा के सहाबा का एहतराम करें। साहिबो, किसी ने कहा था मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, है मेरे ताजुल शरिया, अल्लाह हजारों रहमतें नाजिल फरमाए उनके मज़ार पे। आमीन आमीन। सच तो ये जिस दिन से मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ है ना, पूरी अहले सुन्नत, पूरी जमात लावारिस नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे अब इस जमात का कोई पुरसाने हाल ही नहीं रहा। ये सच्चाई है साहिब, हमारे मुर्शिद क्या गए, अहले सुन्नत ऐसा लगा जैसे यतीम हो गए। आज कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह ताला अल्लामा असद रजा की उम्र में बरकत अता फरमाए। वो बात अपनी जगह है, लेकिन जो जात मेरे ताजुल शरिया की थी, इतनी आसानी से गम तो नहीं बुलाया जा सकता है, इतनी आसानी से उनका दर्द तो नहीं बुलाया जा सकता। अल्लाह अकबर, शान क्या है। पाकिस्तान का एक बंदा मुरीद हुआ ताजुल शरिया से, तवज्जो है मेरे मुर्शिद के नाम पे जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस तस्बीह का सवाब मेरे मुर्शिद की कब्र पे नाजिल फरमा दे। आमीन। भाई साबिर भाई, मौलाना अख्तर रजा साहब ने कोई बात कही थी, अब मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अक्सर ये होता जाने वाले कभी आते नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात